भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजन। प्रदेश भर में 3 दिवसीय विकास उत्सव का होगा आयोजन। सरकार और संगठन मिलकर 25 से 27 मार्च तक उत्सव मनाएंगे। उत्सव के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। अभिषेक प्रकाश मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर कसा शिकंजा। लखनऊ पुलिस से दस्तावेज तलब। ईडी ने जांच की शुरू। उद्योग लगाने के बदले व्यापारी से 5% कमीशन मांगने का है आरोप। सरकार ने दिया आदेश, दस्तावेज ईडी को सौंपे जाए। अब जल्द ही जांच की आंच अफसरों तक पहुंचेगी। ईडी जल्द ही अभिषेक प्रकाश को समन करने वाला है। अभिषेक के सारे मामले जांच एजेंसी को सौंपे जाएंगे। 27 अप्रैल को सीएम योगी का प्रस्तावित दौरा रद्द। अटल आवासीय विद्यालय का करना था लोकार्पण। सीएम को प्रस्तावित कार्यों का करना था शिलान्यास। निजी कारणों से रद्द हुआ मुख्यमंत्री का दौरा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अदकटा नजराना में होना था कार्यक्रम। सपा सांसद वर्ग को जारी होगा नोटिस। जियाउर रहमान को BNSS 35 के तहत नोटिस मिलेगा। 24 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने के आरोप। गिरफ्तारी पर रोक के लिए सांसद हाईकोर्ट गए थे। अब पुलिस नोटिस जारी कर अगली कार्रवाई करेगी। सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी। कुल 24% वेतन में बढ़ोतरी की गई। साथ ही पेंशन में भी की गई बढ़ोतरी। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजने की सिफारिश पर वकीलों में भारी आक्रोश। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन विरोध में हड़ताल पर। फैसलों की समीक्षा हो, महाभियोग चलाएं। कॉलेजियम ने सरकार को भेजी अनुशंसा। जज यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य भी वापस लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा। गरीबों को आवास, युवाओं को रोजगार मिला। सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी। आज गुंडे माफिया बर्बाद हो चुके हैं। बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान। सपा के पास बताने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है। मायावती कांग्रेस के पास कोई भी उपलब्धि नहीं। अनर्गल बातें कर आरोप लगाते हैं। मायावती के दिमाग में सिर्फ बिरादरी की कीमत। अभिषेक प्रकाश पर भी बोले, कहा जो भी भ्रष्टाचार करेगा कार्रवाई होगी। कार्रवाई से भ्रष्ट अफसरों के अंदर डर पैदा हुआ। जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए हम संविधान को बदल देंगे। इस बयान पर राहुल गांधी की आज तक चुप्पी है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब लेकर घूमते थे। आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कहा 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 पर है। अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है। वे पूरी तरह डिरेल है। फील्ड में निकल कर देखें। कांग्रेस पर बरसे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा। कहा जनता ने बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। सपा कांग्रेस के खोदे गड्ढे सरकार भर रही। बसपा की 2007 के फॉर्मूले पर 2027 की तैयारी। अब पिछड़ा संघ मुस्लिम और स्वर्णों को साधने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी। BSP ने कल बुलाई थी OBC की विशेष बैठक। OBC दलित भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी हुए थे शामिल। दलित पिछड़ा भाईचारा कमेटियों के बाद अब मुस्लिम और स्वर्ण जातियों के साथ भाईचारा बढ़ाने की पहल। बसपा फिर कर रही दलित OBC का साथ लेने की कोशिश। आप नेता आतिशी का बड़ा बयान। बोली, आज भाजपा की दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट कैसे बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार विकास के नए कीर्तिमान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज तक का सबसे बड़ा विकास का बजट 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट पारित भी हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने कई नई योजनाओं को लागू करने के लक्ष्य भी रखे हैं। इफ्तार आयोजन पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, हम लोग लगातार इसका आयोजन करते आए हैं। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इसकी शुरुआत लंबे समय से की थी। उनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार का आयोजन किया है। जेपी नड्डा ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। कार्यक्रम में बोले, हम 100 दिन के टीवी मुक्त भारत अभियान का इतिश्री कर रहे हैं और उसका समापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन हम आत्मचिंतन करते हुए टीबी मुक्त भारत को संकल्प के रूप में बना रहे हैं और इसके साथ साथ टीबी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी।
किरण रिजिजू और जेपी नड्डा के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया है। यह गलत है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है। उन्होंने तथ्यों के खिलाफ बोला था। भाजपा ने धर्म को नागरिकता का आधार बनाया है। ओबीसी आरक्षण जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, वह 1994 में लागू हुआ था। यह मुद्दा 1 साल पहले बना था। 1994 में जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान। बोले एक बात तो साफ है, सीएजी रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि आपने डीटीसी को भी लूटने का काम किया है। डीटीसी को करीब 850 रूट पर चलाना था, लेकिन वह सिर्फ 400 रूट पर ही चल रही है। आज जब यह सीएजी रिपोर्ट पेश की गई तो आपके लोग भाग रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा, अगर सरकार कह रही है कि 8 साल बेमिसाल, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के साथ इससे बड़ा छल नहीं हो सकता। प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है, जिसमें अत्याचार, अन्याय, जंगल राज और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है, लेकिन इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने भ्रष्टाचार केस को छुपाने की कोशिश की है। कर्नाटक में इससे पहले कोई भी पार्टी हो, उन्होंने उस वक्त के आरक्षण को स्वीकार किया था जो आरक्षण 1994 में शुरू हुआ, वो अब तक है। मुसलमानों को पहले भी कोई अलग आरक्षण नहीं दिया गया है और आज भी नहीं दिया गया है। यूपी और महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने कहा, दुखद है कि लोकतंत्र को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि कार्रवाई सही नहीं है। इसके बावजूद भाजपा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रही, धड़ल्ले से अपने तरीके से काम कर रही हैं। नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने की उठी मांग। दिल्ली के बाद अब धर्म नगरी काशी में भी उठी मांग। ज्ञानव्यापी से जुड़े पक्षकारों और याचिकाकर्ताओं ने उठाई मांग। बोले काशी एक अविमुक्त क्षेत्र, यहाँ मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। काशी में महादेव के साथ सभी देवियों का वास होता है। सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, पूरे वर्ष मीट की दुकानों को बंद किया जाए। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को सौंपा मांग पत्र।